दुर्ग जिले के कुम्हारी गांव से लगे एक खपरी गांव में एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर तुरंत हम भागते हुए यहाँ पे आए तो देखा कि आसपास के लोग सब आग बुझाने के लिए तैयार हो गए थे। पानी वानी डालने की कुछ चल रहा था कबार, मतलब पूरा भयानक आग लगा हुआ था। ये देख सकते हैं, ये घर है और ये घर के ऊपर छत लगी हुई थी और छत कहाँ गई दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप इस घर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हुआ होगा। यहाँ पे वो गुड़िया रो रही है, भारती, उनकी बेटी है। हाँ, बेटी सगी बेटी। हाँ, सगी बेटी है। जिंदा मतलब आप सोचो कि आप चैन से सो रहे हो और आप जिंदा जल जाए। को दिखाना चाहूँगा, गैस वहाँ पर रखा हुआ है और धमाका इतना ज़ोरदार रहता है कि घर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। दुर्ग जिले के कुम्हारी गांव से लगे एक खपरी गांव में एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर एक शॉर्ट सर्किट लगने से जहां आग जो है गैस के पास पहुंच जाती है और गैस में बहुत बड़ा धमाका होता है। आपको दिखाना चाहूँगा, गैस वहां पर रखा हुआ है और धमाका इतना ज़ोरदार रहता है कि घर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि उनमें 16-17 साल की एक लड़की, इसी के साथ साल 1.5 साल की एक बच्ची भी थी, इसी के साथ 2 और लोग थे। जैसे ही धमाका होता है, आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है कि हुआ क्या है। इसके बाद लोग हैं स्थल पर पहुंचते हैं, देखते हैं, जो संभव कोशिश हो सकती है उसको करने का प्रयास करते हैं, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा समय हो चुका रहता है। उन लोग जो है जिंदा जल चुके होते हैं। आप सोच सकते हैं कि कैसा मंजर रहा होगा। ये जो घटना है 3 साढ़े 3 बजे के आसपास की बताई जा रही है। लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास गैस में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में ये देख सकते हैं, ये घर है और ये घर के ऊपर छत लगी हुई थी और छत कहाँ गई दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप इस घर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हुआ होगा। यहाँ पर बच्चे और उनकी माँ और जो भी यहाँ पर 4 लोग थे यहाँ पर सोए हुए थे और जैसे ही धमाका हुआ उनको बचने का समय नहीं मिला, जिसके बाद 4 लोगों की मौत हो गई। मौके पर जो है यहाँ दुर्ग प्रशासन की टीम, यहाँ की दुर्ग पुलिस के कप्तान विजय अग्रवाल, कलेक्टर अभिजीत सिंह, इसी के साथ सांसद विजय बघेल और तमाम प्रकार के जितने भी बड़े नेता है, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री और प्रेम प्रकाश और जो है राकेश पांडे, ये सब जो है पहुँच चुके हैं और जो परिजनों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ मैं दिखाना चाहूँगा घटनास्थल, बहुत बुरा मंजर है। ये गैस यहाँ पे रखा होगा और पूरा जल चुका है। ऐसा लग रहा है कि कहीं बहुत बड़ा यहाँ पे धमाका हुआ है। 4 लोग जिंदा जल चुके हैं और परिवार वालों से जानने का प्रयास करेंगे, आसपास वाले लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये हादसा हुआ और इस हादसे की मुख्य वजह क्या थी। तो आप देख पा रहे होंगे कि सामने जो है साजा विधायक ईश्वर साहू हैं, दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह है, इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल है, राकेश पांडे हैं, तमाम जितने भी बड़े नेता हैं यहाँ पर परिवार वालों से मिल रहे हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और वैशाली नगर विधानसभा के विधायक रिकेश सेन भी यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम बड़े जितने भी बड़े नेता हैं और अधिकारी हैं अभी कुम्हारी के खपरी गांव में है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, जहाँ पर 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सामने दृश्य दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि उनके परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं जितने भी बड़े नेता, तमाम बड़े अधिकारी हैं। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी घटना हो चुकी है दुर्ग जिले में? ये बहुत ही दुखद घटना है और एक ही परिवार के 4 लोगों का शॉर्ट सर्किट से मृत्यु हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर संवेदना व्यक्त किया है और प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति 5 लाख के हिसाब से 20 लाख और आरबीसी 6-4 के तहत 4 लाख के हिसाब से 16 लाख रुपए, इस तरह 36 लाख रुपए इस परिवार को राहत दिया जाएगा। हमारे सांसद विजय बघेल जी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, क्या बताया परिवार वालों ने? बहुत चीज़ाविदारक घटना है और एक दुर्घटना कहना चाहिए। शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी और जो घर में सिलेंडर रखा था वो फट गया। 4 लोग वहाँ थे, एक बुजुर्ग किसी काम से बाहर गए थे, वो अभी हैं, और छोटी बच्ची भी थी उसमें अबोध। और ये घटना क्या हुआ, कैसे हुआ, तो सारी जांच का विषय है। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जो आसाम में हैं, उनके माध्यम से अभी माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, सभी विधायकगण हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और 5 लाख रुपया मृतक लोगों के लिए और 4 लाख जो आरबी 6-4 के तहत जो राशि होती है वो कलेक्टर द्वारा दी जाएगी, 4-4 लाख, और घर के मरम्मत के लिए भी आकलन करके राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
तो जिस प्रकार आपने दुर्ग के सांसद विजय बघेल को सुना कि कैसे उन्होंने परिवार वालों से बात की, ये भी बताया जा रहा है कि सहयोग राशि की घोषणा कर दी गई है। और हमने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से भी बात की। लगातार जो है दुर्ग जिले के तमाम विधायक और सांसद यहाँ पर मौजूद थे, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। हम ग्राउंड जीरो में जाएंगे, ग्राउंड जीरो में पता करेंगे कि कैसे किस प्रकार ये हादसा हुआ, परिवार वालों से भी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा हादसा है, बहुत दिल से दुख हो रहा है क्योंकि इतना बड़ा हादसा, 4 लोग जिंदा जल चुके हैं। जिंदा मतलब आप सोचो कि आप चैन से सो रहे हो और आप जिंदा जल जाए, बहुत बड़ी मंजर होता है। आइए जानते हैं परिवार वालों से प्रत्यक्ष रूप से। देख पा रहे होंगे ये बहुत बड़ा मंजर है और पूरा घर तहस नहस हो चुका है। ये घर है और यहाँ पर सामान रखे हुए थे, शायद पूरा सामान जल के खाक हो चुका है। मतलब आप मंज़र देख पा रहे होंगे कि गैस के चूल्हे रखे हुए थे, सामान रखे हुए थे, नारियल रखे हुए थे, चावल यहाँ पर रखे हुए हैं, कापी पुस्तक, बच्चों के रिज़ल्ट भी यहाँ पर रखे हुए हैं। बहुत बड़ा मंज़र होगा। शायद वो लोग सो रहे होंगे, सोचे होंगे कि शाम को उठेंगे, लेकिन एक ऐसा मंज़र हुआ, एक ऐसा हादसा हुआ जहाँ उन्होंने अपनी जहाँ जिससे उनकी जान जानी पड़ी। आप लोग थे? नहीं भैया, हम बाद में आए 4 बजे। पड़ोसी आप लोग? वहाँ को है। जी जी, कैसे हुआ कुछ पता है आपको? आप लोग को शॉर्ट सर्किट के बाद हुआ बोलते भाई। शॉर्ट सर्किट हाँ, के बाद शॉर्ट हुआ सर्किट है। के आप बाद लोग को कब पता चला? अभी 3:30 बजे। 3:30 बजे। कितनी बजे के आसपास की घटना हुई? 3:20 के आसपास, 3 बजे के आसपास, 3 बजे। तो देखिए कि जैसे जो है प्रत्यक्षदर्शी आसपास के लोग बता रहे हैं कि 3:30 बजे के आसपास की घटना है। हम सीधा जानते हैं उन परिवार वालों के करीबियों से, बात करेंगे कि कैसे ये मंजर घटा, कब कहाँ थे, क्या लापरवाही हुई थी, क्या सही में शॉर्ट सर्किट हुआ था, कैसे ये घटना हुई है, ये जानते हैं। हमारे साथ एक परिवार की करीबी है जो इस घटना के समय मौजूद थे। आप जब घटना हुई तो कैसे हुआ, क्या लगा, क्या मंजर था उस समय? नहीं, घटना के समय मैं मौजूद नहीं था, लेकिन घटना की जैसी जानकारी हुई तत्काल मैं अपने घर पे था। और जब पता चला कि तो अपन छत से देखे यहाँ पे आग। कितने दूर है आपका घर? ये मेरा घर पीछे ही, पीछे हाँ हाँ, जस्ट पीछे ही है। तो जैसे ही मैं छत से देखा तो वायर जल रहा था, लगा कि यार कुछ घटना हो, धुआं निकल रहा था आग। और तुरंत हम अपन भागते हुए यहाँ पे आए तो देखा कि आस पड़ोस के लोग सब आग बुझाने के लिए तैयार हो गए थे। पानी वानी डालने की कुछ चल रहा था कबाड़, मतलब पूरा है ना, आग लगा हुआ था। क्या है, खदर का मकान है, लकड़ी उकड़ी है। और उस स्थिति में बहुत ही, और टेम्परेचर भी देखो, पास आने की स्थिति नहीं थी। आप गर्मी का टाइम आप समझ सकते हो, है ना, कि अगर एक चिंगारी आदमी के शरीर पर लग जाए तो कितनी जलन होती, कितनी पीड़ा होती है। फिर तो ये आग है, मकान का आग था। हाँ नहीं, गैस सामने यहीं पे रखा हुआ था। हाँ हाँ, ये इसी रूम में रखा हुआ था, क्योंकि जिस तरह से वो ताव में टेम्परेचर में गैस फटा है, नया गैस था, आज ही लेके आए थे बच्चे लोग, आज ही लेके आए थे। 2-3 दिन से रखा हुआ था और आज ही लेके आए थे बच्चे लोग। और उन लोग बैठ के ना शायद टीवी वगैरह देख रहे थे। कुछ बच्चे सब वहाँ पे जो थे ना, कितने बच्चे थे? एक छोटा बच्चा था, है ना, घर का मुखिया था, और उनकी 2 बेटी थी। एक बेटी की उम्र 18 साल और एक बेटी की उम्र 19 साल। अच्छा, 3 बच्चे थे और एक पिताजी? और पिताजी, हाँ पिताजी। उनके पिताजी की उम्र लगभग 45 से 48 साल का रहा होगा, है ना। होमदास वैष्णव नाम है उनका। और उनकी एक बेटी का नाम चांदनी था और एक दूसरी बेटी का नाम शायद मुझे याद नहीं। रिलेशन के थे, एक ही परिवार? हाँ, सब एक, हाँ हाँ, वो उनकी बेटी थी, दोनों सगी बेटी थी, है ना। और एक उनका बेटी नतनीन है ना, जो यहाँ पे वो गुड़िया रो रही है, भारती, उनकी बेटी है। हाँ, उनकी बेटी सगी बेटी? हाँ, सगी बेटी है ना। तो उनकी 3 बेटियाँ हैं। उनकी ये बड़ी बेटी है, बाकी दोनों छोटी बेटियाँ थी, मंझली और छोटी। तो बड़ी बेटी की छोटी बच्ची है, वो भी आग में जल के ख़त्म हुई है। आग की मुख्य वजह क्या रही? आग की मुख्य वजह देखिए सर, ये साफ अभी तो प्रथम दृष्टिया यही लग रहा है कि आग की मुख्य वजह जो केबल का आपस में जल जाना, उसके बाद वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होके, है ना, घर के ऊपर आके गिरना, घास फूस जो भी तरह से झिल्ली विल्ली लगा हुआ था। तो प्रथम दृष्टिया वही लग रहा है। बाकी जो भी फॉरेंसिक जांच करेंगे तो पता चलेगा। ऐसा तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं उसके आगे। मुख्यमंत्री लोग आए थे, मंत्री जी आए थे, क्या कुछ सहयोग राशि की मंत्री लोग आए थे, उन्होंने अपनी तरफ से सहयोग राशि की बात की है। और उनका कहना था कि अब मुख्यमंत्री की तरफ से जो भी उनकी तरफ से बन पड़ा, उन्होंने कुछ सहयोग राशि की बात की है। और कलेक्टर महोदय को 50,000 रुपये वर्तमान में अभी जो भी आवश्यकता, प्राथमिक जो नीड होगा, उसके लिए 50,000 रुपये देने की बात कही है। जिस प्रकार से प्रथम दृष्टया से जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि खंभे के शॉर्ट सर्किट से आग मीटर के पास लगी और यहीं पास जो है गैस रखा हुआ था और गैस है, वहां से आग लगी है और पूरा घर जो है बर्बाद हो चुका है। बहुत बड़ी घटना, मंजर यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। लगातार जो है इस प्रकार की घटनाएं आप सुनते होंगे, लेकिन दुर्ग जिले में बहुत बड़ी घटना हुई है। हमने जो है परिवार वालों से भी बात की, मंत्री जी ने घोषणा के भी जो है आश्वासन दे दी है। लेकिन इस पूरी खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और सबसे एक अपील करता हूं, गर्मी के दिन हैं, आप लगातार अपने घर में जितने भी ऐसे वस्तु हैं जो आग लग सकते हैं, जैसे गैस हो गया, मीटर, हीटर, जो भी हो, उन वस्तुओं की जांच करती रहे। और इस पूरे वीडियो में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी वीडियो के बने रहिए 36 टीवी के साथ। धन्यवाद।